बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी, ये होता क्या है, बनाता कौन है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, किन चीजों की डिटेल्स होती है और इसके फायदे क्या होते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बनवाया जाता है। इसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं, लेबर की, मटेरियल्स की, इक्विपमेंट की, कॉस्ट की, अमाउंट की। इससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि किस स्टेज पे आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, कौन सी लेबर चाहिए होगी, कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन सा मटेरियल आपको चाहिए होगा, जिससे आपका टाइम की भी बचत हो जाती है और इसके साथ साथ आपकी कॉस्ट की भी बचत हो जाती है। आपने राइट लेफ्ट बहुत से लोग देखे होंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जो कह रहे होंगे कि यार हमने घर शुरू किया तो हमारा ख्याल था 50 लाख रुपया लगेगा, लेकिन जब वो कंप्लीट हुआ तो 70 लाख लग गया। इसके साथ साथ वो कहेंगे कि हमें ये था कि हम शुरू करेंगे तो 6 माह में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमारे 10 माह लग गए, 9 माह लग गए। ये सब एरर जो है वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो पहले अपना होमवर्क, पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं करते। ये सब कंप्लीट करने के लिए जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है वो है बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसके अंदर वो आपके तमाम एरर्स को भी खत्म कर देता है। आपको किस स्टेज पे कितनी अमाउंट चाहिए, आपने कंप्लीट विद इन टाइम करना है, आपने कंप्लीट विद इन बजट करना है, वो तमाम तर चीजों को आपकी एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ दे देता है आपको कि आप इस तरह से अपनी कंस्ट्रक्शन को शुरू करें। बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी, ये बनाता कौन है, इसके बनाने वाले बंदे को कहते हैं क्वांटिटी सर्वेयर। उस बंदे ने इस फील्ड में या तो डिग्री की होगी या डिप्लोमा किया होगा। क्वांटिटी सर्वेयर एक प्रोफेशनल बंदा होता है जो आपकी ड्राइंग्स एंड स्ट्रक्चर को देखकर, उसकी मटेरियल्स को देखकर, आज की कॉस्ट को काउंट करके, एस्टिमेशन करके आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता है कि भाईजान आपके पूरे प्रोजेक्ट में इतना मटेरियल यूज होगा, फलां लेबर आपको चाहिए होगी, फलां इक्विपमेंट आपको चाहिए होंगे, उनकी कॉस्ट ये है, टोटल मेजरमेंट ये होगी, टोटल अमाउंट आपकी इतनी लगेगी। इसका एक और आपको जो फायदा होता है वो ये कि आपने जिस कॉन्ट्रैक्टर को आगे हायर करना है अपना घर बनवाने के लिए, या ठेकेदार को हायर करना है अपना घर बनवाने के लिए या अपना प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, आप उसके साथ कॉन्फिडेंटली बैठ के बात कर लेंगे कि भाईजान मुझे तो ये चीजें इस स्टेज पे चाहिए होंगी। बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है। सबसे पहले नंबर पे आ जाते हैं आपके मटेरियल्स। मटेरियल्स में सीमेंट आ गया, आपका सरिया आ गया, ब्रिक्स आ गई, वायरिंग आ गई, पेंट आ गया, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो मटेरियल्स की आपको तमाम मेजरमेंट्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ आपको डिटेल्स मिल जाती हैं लेबर की, जिसमें मजदूर मिस्त्री भी आ जाते हैं, जिसमें कारपेंटर आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, प्लम्बर आ जाता है, लोहे का काम कौन सा बंदा किस स्टेज पे करेगा, एल्यूमिनियम का काम कौन सा बंदा किस स्टेज पे करेगा, ये तमाम तर चीजें आपकी लेबर में आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं इक्विपमेंट्स। आपको क्रेन चाहिए कब चाहिए, बुलडोजर चाहिए कब चाहिए, आपको शटरिंग के लिए कौन सी चीजें चाहिए होंगी, आपको एक्सीवेटर कब चाहिए होगा, ये इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं। चौथे नंबर पे आ जाते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वो चीजें होती हैं यानी कि आपके इंश्योरेंस आ जाती है, टैक्सेस आ जाते हैं, मुख्तलिफ इदारों से जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके ऊपर जो एक्सपेंस आएंगे, उनकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो बीओक्यू में आपको रिटर्न में मिल जाती हैं। बीओक्यू यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटी, इसमें आपको किन चीजों की डिटेल्स मिलती है, इसमें आपकी तमाम तर यूज होने वाली जो चीजें हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है। हम उसको कह सकते हैं कि आइटम नंबर होता है, जिसमें हम एक मिसाल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्रिक्स है, उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा। फिर आ जाएगा आइटम डिस्क्रिप्शन कि ब्रिक्स क्यों यूज होगी, कहाँ पे यूज होगी, उसकी तमाम तरह डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। देन आ जाती है आपकी मेजरमेंट कि ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट में कितनी ब्रिक्स यूज होगी। फोर्थ पॉइंट उसका मेन आ जाता है कॉस्ट के आज ब्रिक्स का क्या रेट है। जब हमारे पास टोटल मेजरमेंट भी आ गई, हमारे पास कॉस्ट भी आ गई, देन हमारे लिए टोटल अमाउंट जो है वो आ जाएगी कि हमारी टोटल अमाउंट ब्रिक्स पे ओवरऑल कितनी लगेगी इसको कंप्लीट करते हुए। फिर हमारे पास इसके आ जाते हैं इक्विपमेंट के, इसको चीजों को यूज करने के लिए इक्विपमेंट्स कौन से चाहिए होंगे। मैंने आपको मिसाल दी है एक ब्रिक्स की, इसी तरह तमाम तर यूज होने वाले मटेरियल्स की ओवरऑल डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, उनके नंबर मिल जाते हैं, उसकी अमाउंट, कॉस्ट, उसकी मेजरमेंट, उसकी डिस्क्रिप्शन, इक्विपमेंट, तमाम तर चीजें आपको बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी में मिल जाते हैं, जिससे आपकी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी हो जाती है। बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी के फायदे क्या होंगे, यानी कि अगर एक बंदा अपना प्रोजेक्ट या घर शुरू करने से पहले बिल ऑफ क्वांटिटी बनवा लेता है तो
सबसे पहला फायदा उसको ये होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट का या घर का बजट बना लेगा। उसको बजट बनाने में आसानी हो जाएगी कि भाई मुझे किस स्टेज पे कितने पैसे चाहिए होंगे और कितने पैसों के साथ मैं इसको कंप्लीट करूंगा। सेकंड नंबर पे उसको कॉस्ट एस्टिमेशन में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि तमाम तर मटेरियल्स की, लेबर की, इक्विपमेंट की डिटेल्स आपको रिटर्न में मिल जाएगी कि इतनी इतनी क्वांटिटी में आपका मटेरियल यूज होना है, इतना आपका मटेरियल फलां लगेगा, इतनी ब्रिक्स लगेगी, इतना सीमेंट लगेगा, इतना सरिया लगेगा, कौन सी लेबर आपको कब चाहिए होगी, जिसकी वजह से आप अपनी कॉस्ट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। थर्ड मेन पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि मुझे किस स्टेज पे कौन सी इक्विपमेंट चाहिए, जिससे आप उसको पहले ही प्लान कर लेंगे, उसको हायर कर लेंगे, उस लेबर को हायर कर लेंगे, उस मटेरियल को मंगवा लेंगे। आपका इससे टाइम भी बच जाएगा और आपको किसी भी तरह की परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। चौथा, ज़ाहिर है आपने घर बनवाना है तो कोई ठेकेदार हायर करना है, कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। अगर आपको कोई ठेकेदार ये कहता है कि भाईजान आपकी तो इतनी इसमें ईंटें लग जाएंगी, आपका इतना इसमें सरिया लग जाएगा, तो आपके पास रिटर्न में जो सब चीज़ें होंगी तो आप उसके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं कि भाई नहीं, आप मुझे गलत गाइड ना करें, मुझे पता है इसके अंदर इतनी ब्रिक्स यूज़ होनी है, मुझे पता है इसके अंदर इतना सरिया यूज़ होना है। इस तरह से कोई भी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर आपको चूना नहीं लगा सकता। फिर आप इसको कंप्लीट विद इन बजट कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले तो चीज़ें प्लान की हुई हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तमाम तर चीज़ें आपके पास पहले होंगी, आपकी माइंड मेकिंग हुई होगी। आपको पता होगा कि भाई अब मैं अगर सरिया डालना है या छत आ गया तो इतना सरिया चाहिए, मुझे इतना मटेरियल चाहिए, आपने पहले ही मंगवाया होगा। आप कंप्लीट ऑन टाइम कर लेंगे। इस तरह से आपको बहुत फ़ायदा होगा बीओक्यू बनवाने का। मेरा आपको दिल से मशवरा है कि अपना घर शुरू करने से पहले या कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बीओक्यू ज़रूर बनवा लें और प्रोफेशनल बंदे से बनवाएँ। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।